Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. So, after completing the reading of the chapter, Madam Rides the Bus, now we are going to start with a little summary of the chapter. So, first of all, I want to make you clear one thing in this chapter. Actually, who is the protagonist? So, basically, we can say that Valli Amai, pet name Valli, is the protagonist in this chapter, and basically, she was trying to present the world as seen from a child's perspective, and the main character of the story is Valli Amai, who was just 8 years old and who lives near a bus stop in a village. Valli develops a desire to enjoy a ride on the bus. For this purpose, she needs to reduce her expenses so that she can save enough money for the two-way fare. While on her journey, Valli does not want anybody's help and wants to feel independent. She enjoys every bit of her journey to the town, but she is careful enough not to get off the bus in the unknown localities. And on her return journey, a sad accident spoils her mood, but she just keeps it to herself. Thus, she wants to explore more and wishes to go for another ride in the future. So, in short, we can say that she wants to ride in the bus. So, Valli Amai and her pastime. वल्ली अमाई was a girl, एक लड़की थी who was known as वल्ली in short, जिसका पेट नेम वल्ली था. She was 8 years old, वो 8 साल की थी. She wanted to know about new things, कुछ नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो हमेशा क्यूरियस रहती थी. She had no one to play with her of her own age. उसके साथ उसकी खुद की एज का प्लेमेट नहीं था कोई भी. No one she had with whom she can play. So her favorite pastime was to stand in the front of the door of her house. तो उसका फेवरेट पास टाइम मतलब जो फेवरेट पास टाइम था जो वो सबसे was to stand खड़े रहना in front of the door of her house. वो अपने घर के दरवाजे पे सबसे सामने ही खड़ी रहती थी. वो उसका फेवरेट पास टाइम था. एंड दिस ऑलवेज गेव हर न्यू एक्सपीरियंसेस. ये चीज़ें उसको हमेशा नया नया एक्सपीरियंस देती थी. द बस दैट ट्रेवल्ड फ्रॉम हर स्ट्रीट टू द टाउन fascinated her the most. जो बस थी जो डेली रूटीन से उसकी गली में ट्रेवल करते हुए विलेज से टाउन की तरफ जाती थी, वो उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी. मतलब वो जब गली में अपने गेट के बाहर खड़ी रहती थी ना, तो उसको सबसे अच्छा लगता था उस बस को देखना कि उस बस में वो बस गली में से कैसे आ रही है, कैसे जा रही है. एंड लुकिंग एट न्यू पैसेंजर्स, डेली न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स को देखना. एवरी टाइम द बस गेव एन अनएंडिंग जॉय टू वल्ली. हर टाइम न्यू पैसेंजर्स को देखना, तो वो बस में जो वो उन पैसेंजर्स को देखती थी ना, तो उसके लिए वो एक अनएंडिंग जॉय था. कभी ना खत्म होने वाली खुशी का एहसास उसे होता था उन पैसेंजर्स को देखकर. नाउ वल्ली वांट्स टू ट्रेवल इन द बस. अब वल्ली ट्रेवल करना चाहती थी बस में. एवरी डे व्हेन वल्ली वॉच्ड द बस, डेली जब वल्ली उस बस को देखती थी, शी वांटेड टू ट्रेवल इन इट. वो उसमें ट्रेवल करना चाहती थी. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर लॉन्ग डे बाय डे. उसकी जो ये इच्छा थी ना वो डेली स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी until he became a desire. जब तक ये उसकी एक इच्छा नहीं बन गई ना, तब तक उसकी ये विश जो थी
वो डेली बढ़ती जा रही थी। शी यूज्ड टू स्टेयर एट द पीपल, वो घूरा घूर के देखा करती थी उन लोगों को, while they got up and down of the bus, उन पैसेंजर्स को घूर घूर के देखती थी जो बस में चढ़ते थे और उतरते थे। If one of her friends went on a bus ride, अगर उसमें उसकी जो फ्रेंड्स थी उनमें से कोई भी एक अगर बस में राइड करके आती, एंड डिस्क्राइब्ड हर अबाउट द बस जर्नी, और एक्सपीरियंस शेयर करने लगती अबाउट द बस जर्नी, बस की जर्नी का, सो शी बिकेम जेलस ऑफ हर एंड वुड शाउट, तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी उससे और शाउट करने लग जाती कि शी वॉज लिटरली फेल्ट वेरी जेलस कि वो क्यों बस के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि वो खुद से उसको एक्सपीरियंस करे। देन वल्ली डिस्कवर्स डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, वल्ली ने डिटेल्स निकाली उस बस की जर्नी के लिए, बिकॉज क्योंकि हम जिस चीज़ को दिल से चाहते हैं ना, कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता है ना, सो फॉर दैट पर्पस ओनली वल्ली डिस्कवर्स डिटेल, उसने डिटेल्स डिस्कवर की अबाउट द बस जर्नी, बस की जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया फॉर मेनी डेज एंड मंथ्स, बहुत दिन महीनों तक। Valli listened to the talks of her neighbors and people who went on the bus journey. वल्ली उनकी बातें सुना करती थी, ऑफ हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की, एंड पीपल, और उन लोगों की, हु वेंट द बस जर्नी, जो बस में यात्रा करके आते जाते थे। शी इवन आस्क्ड देम सम क्वेश्चंस सिंस दे वर रेगुलर ट्रेवलर्स, वो कई बार कुछ प्रश्न भी पूछ लेती थी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उन लोगों से जो रेगुलर ट्रेवलर्स थे, जो रेगुलर वहां पे ट्रेवल किया करते थे। दिस वे शी वॉज able to get even the minute details about the bus journey, इस तरीके से she was able to get, वो कुछ मिनट्स की डिटेल, बस जर्नी की डिटेल कलेक्ट करने में समर्थ हो गई। द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे का जो रास्ते का चार्ज था, किराया था, इट टुक 45 मिनट्स, 30 पैसे का किराया था, और 30 पैसे में 45 मिनट्स की जो थी वो ट्रेवलिंग डिस्टेंस था। शी kept on planning and calculating the things for a long time, वो प्लानिंग करती रहती थी, कैलकुलेट करती रहती थी कि कितना टाइम लगता है, कितने बजे यहाँ से बस चलती है, वहां से कितने बजे आती होगी, सो ऑल दीज थिंग्स शी ऑलरेडी planned and calculated. Then nextly Wally takes the bus, अब फाइनली वो बस जो है वो टेक्स द बस, वो बस पे ट्रेवल करना एक फाइन डे आ जाता है जब उसको कोशिश करती है कि वो बस में ट्रेवल करेंगे। सो वल्ली टुक द बस ऑन अ स्प्रिंग आफ्टरनून, एक स्प्रिंग, बसंत ऋतु के एक दोपहर को उसने डिसाइड किया कि आज वो पक्का ही ट्रेवल करेगी बस में। सो एट दैट टाइम व्हेन he wanted to do that, there were only 6 to 7, at that time 6 to 7 passengers थे बस में, and the bus was new with soft and luxurious seat, वो बस बिल्कुल नई थी जिसकी बहुत सॉफ्ट, मुलायम सी और बहुत ही सुविधाजनक सीट्स थी, कंफर्टेबल। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट ऑफ अ पर्सन, जो कंडक्टर था वो थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी था, एंड आस्क्ड वल्ली टू गेट सीटेड राइट अप देयर इन फ्रंट, और उसने वल्ली को कहा टू गेट सीटेड राइट अप, कि वो फ्रंट पे बिल्कुल आगे जो है वो राइट साइड पे बैठ जाए। ही एड्रेस्ड वल्ली एज मैडम, उसने वल्ली को मैडम कहकर संबोधित किया। शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द बस एंड वॉज अट्रैक्टेड बाय द आउटसाइड व्यू, उसने बस के बाहर देखना शुरू कर दिया और बाहर के दृश्य से वो बहुत अट्रैक्ट हो गई। शी कुड सी द कैमल,
the palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. अब ये चीजें वो देखने लग गई। कैनल, नदियाँ, palm trees, grassland, distant mountains, दूर दूर तक दिखने वाले पहाड़, पर्वत, and the blue sky, और हरा, सॉरी, ग्रीन लैंड, हरा जंगल, और ब्लू स्काई, और नीला आसमान. And suddenly a cow running towards the bus made her laugh and clap. एक काऊ जो बस के बिल्कुल आगे की तरफ भागती हुई आ रही थी, उसने उसको बहुत हंसाया एंड क्लैप, और उसको देखकर उसने बहुत तालियां बजाई. The cow was not moving aside despite continuous honking by the driver. honk कर रहा था, मतलब वो हॉर्न हॉर्न दबा रहा था बार बार ड्राइवर, लेकिन फिर भी काऊ जो थी वो साइड में नहीं हटी, लगातार हॉर्न बजाने के बाद भी. Then finally, Valli reaches the town. Valli reaches the town. शहर पहुंच गया. The bus reached the town after some time. कुछ देर के बाद जो बस थी वो शहर में पहुंच गई. And Valli was seeing the bright shops and big crowds. और बल्ली जो थी वो देख रही थी बहुत ही चमकदार दुकानें और बहुत भारी भरकम भीड़. She stayed in the bus while the other passengers got down. वो उसी बस में ही रुकी रही जबकि बाकी पैसेंजर्स तो थे वो उतर गए. The conductor asked her to get down, but she told him that she would go back in same bus. कंडक्टर ने उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो नहीं उतरेगी, उसे इसी बस में वापस जाना है. So she refused his offer of giving her a cold drink as a treat. कंडक्टर ने उसको बोला कि उसे वो कोल्ड ड्रिंक देगा, बट शी रिफ्यूज्ड हिज ऑफर, लेकिन उसने उसके इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए. ओनली आई जस्ट वांट टू गेट बैक टू माय होम बाय द सेम बस. देन द रिटर्न जर्नी, वापसी की यात्रा. अब वो वहां तक पहुंच गई, टाउन तक. नाउ व्हाट अबाउट हर रिटर्न जर्नी? Valli saw the same wonderful sights on the return journey. वल्ली ने अब वही सेम दृश्य देखा जो वो वापसी, जब वो टाउन की तरफ आ रही थी, वो जब देख रही थी ना वो दृश्य, उसने फिर से वो दृश्य देखा. She was not bored, अब वो बोर नहीं हुई, and greeted everything with same excitement. वो हर चीज को उतनी ही एक्साइटमेंट से देखने लग गई जितनी एक्साइटमेंट से वो फर्स्ट टाइम उन चीजों को देख रही थी. Suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. अचानक से उसने एक काऊ को देखा जो रोड साइड पर, रोड के किनारे पर मरी हुई, गिरी हुई थी. It was the same cow that was running towards the bus. ये वही गाय थी जो उस बस की तरफ पहले आते हुए रास्ते में दौड़कर आ रही थी. बट शी वॉज गोइंग टू टाउन, बट शी वॉज गोइंग टू टाउन, लेकिन इस बार जब वो टाउन से वापस जा रहे थे ना, तो उसने देखा उसी गांव, उसी गाय को वो मरी हुई थी. शी वॉज फिल्ड विद सैडनेस ऑन सीइंग हर, वो बिल्कुल उदासी से भर गई. एंड द बस रिमूव्ड ऑन, बस मूव्ड ऑन, बस चलती रही. बट द थॉट्स ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वल्ली, लेकिन जो मरी हुई गाय का दृश्य था ना, वो बहुत ही परेशान कर रहा था वल्ली को. शी नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो, शी नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो. अब वो ज्यादा, अब उसके बाद उसने ना विंडो की तरफ बाहर नहीं देखा. When the bus reached her village at 3:40, जब बस 3:40 पे गांव पहुंच गई, she ran straight for home. She ran straight,
वो सीधा भागते हुए अपने घर पर गई। हर मदर डिड नॉट गेट टू नो ऑफ हर सीक्रेट जर्नी। उसकी जो मदर थी, उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो घर पहुंच गई, ठीक है, बट स्टिल इट वाज अ वेरी वियर्ड व्हेन शी सॉ द काउ। Actually, she felt very sad, very emotional when she got to know about the same cow. But as soon as she uh, went at went at the home, so she ran straight for home, and her mother did not get to know of her secret journey. और उसकी जो मदर थी, उसको किसी भी सीक्रेट जर्नी के बारे में कि वो ट्रेवल करके आई है, कहाँ गई थी, कहाँ से आई है, उसको नहीं पता। Now, what is the conclusion of the story? The chapter Madam Rides the Bus explains the desire of a young girl to take a bus ride. मैडम राइड्स द बस जो है, ये एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रही है उस डिजायर को जो यंग गर्ल जो उस यंग गर्ल के अंदर था, बस में राइडिंग करने का। फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन, जो अपने पास के गांव से विजिट कर रही है। However, on her trip, an unfortunate incident taught her the meaning of death and life. अब एक्चुअली में व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड देयर कि एक अनफॉर्चुनेट सा एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है कि उनकी जो बस है उसके आगे जो काऊ है वो टकरा जाती है और वो वहां से मर जाती है। सो व्हाट कैन वी से दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि वो अपनी लाइफ को जीने के लिए गई और उसने वहां पर एक डेथ सीन भी देखा। So in short, we can say that she wanted to ride the bus. So she made elaborate planning and saved 60 paise, and the conductor stretched out his hand to help her, but Valli could get on by herself. The conductor was fond of joking and always called her madam, 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 and the bus started with a roar, and Valli was constantly looking outside. The conductor asked her to sit down as she paid her seat. She took her seat and an elderly woman sat beside her. The old woman was very repulsive and smell of the betel. She was showing offended. उसके मुंह से सुपारी की स्मेल आ रही थी जो वो चबा रही थी. And the old woman asked why Valli was traveling alone. Valli asked her not to bother about her. She was very straightforward guy, and she asked the lady that not to bother her. Suddenly a young cow came running very fast in the middle of the road, and the driver sounded his horn loudly. But the more he honked, the more frightened the animal would become. कि वो क्या कर रही थी, गाय जो थी बस के बिल्कुल सामने बार बार आ रही थी। अब वो जो ड्राइवर था वो बहुत बार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन वो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। So nextly, Valli laughed at the scene until tears came in her mind, in her eyes. हंस हंस के उसको ये दृश्य जो था वो इतना हैरान कर देने वाला लगा कि वो हंस हंस के बिल्कुल उसकी आंखों में पानी आ गया. Her destination had come. The driver asked her to get off the bus, but suddenly she gave 30 more paise points again and told him she was going back on the same bus. The conductor was surprised. Valli firmly but politely rejected the offer of the cold drinks also. He asked if mother won't be looking for her. उससे पूछा भी गया कि क्या उसकी मम्मा उसको ढूंढ नहीं रहे होंगे. Then she replied, I know no one is looking for me. So on her return journey, she saw the same cow lying dead by the side of the road, and memory of the dead cow haunted her, and she was no longer looking outside.
Finally, she reached her village at 3:40 p.m. She wished and hoped to see the driver again. She found her mother awake and talking to one of her aunts, and the aunt was a chatterbox. Valli agreed that many things was happening outside without their knowledge कि सीरियसली ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती, हमारी नॉलेज में ही नहीं होती. Actually it was not in our knowledge. So many things are there always which is not in our knowledge. I hope you will understand this. Now, if I just want to ask some little bit points, so I just want to know the theme of Madam Rides the Bus. What is the theme? So, can you tell me, any of you? You just try to write in the comment box. Theme of the story. So, Valli in Madam Rides the Bus is very curious nature of the children. The story also shows that how easily children are fascinated by new things and their curiosity does not end without them experiencing the delights of fantasy life in their life. Just as we see, Valli has a desire to go on a bus ride, and she managed to go all alone. And her experience has been depicted by the author in very humorous and rambling way. So in short, we can say that how easily children are fascinating by the things. And theme of the story is the curious nature of the children. कि बच्चे हर चीज को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं. Okay. And what lesson did Valli learn? Actually, what she learned about death when she came to terms with the dead cow. यहाँ पे उसने जो लेसन, जो उसने पार्ट सीखा अबाउट द डेथ, डेथ का, व्हेन शी केम टू टर्म्स विद द डेड काउ, जब उसने उस मरी हुई गाय को देखा तो उसने एक सबक लिया कि जिंदगी में मौत कभी भी किसी भी समय आ सकती है. So I hope you will understand this. So in next video we will start with the question answers of the chapter. I hope you will enjoy and you will learn something by this chapter summary. So thank you. Have a nice